ये कर क्या रहा है? अगर इसने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया तो अपनी बेटी को छूने के लिए मैं इसके हाथ कटवा दूंगा। ये क्या चल रहा है? शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, अब ये पागल ठीक करेगा इन्हें। ये तो वैदिक साइंस से पुनर्जीवन विद्या है, लेकिन मैं सोचता था कि ये सिर्फ थियरी है। कैसे कैसे किया ये? तो डॉक्टर, आप मेडिकल वैदिक साइंस के बारे में भी जानते हैं। ये पुनर्जीवन विद्या नहीं, पुनर्संजीवनी विद्या। पुनर्संजीवनी विद्या वो क्या है? अरे ये यहाँ के बेस्ट डॉक्टर भी नहीं जानते, ये पागल सबको पागल बना रहा है। चुप! ये कैसे पॉसिबल है? निसरिया तो मर चुकी थी ना। ये तो कोई चमत्कार ही कर सकता है। अरे बेटा, तुमने तुम्हारी जान ही निकाल दी थी। ये टेक्निक और ये विद्या तो मेडिकल साइंस के परे है। सही कहा आपने डॉक्टर। अभी मेडिकल साइंस को यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों साल लगेंगे। ये मेरा ही पागलपति है, इसने ये सब कैसे किया? खुद तो अभी अभी ठीक हुआ है। रोहित बेटा। मिस्टर प्रधान, रूही की जान तो वापस आ गई है, लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लीवर स्टैग्नेशन, स्टमक इश्यूज, और हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चली जाए। आप लोगों को उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा और कम से कम हफ्ते में 2 बार निडल थेरेपी देनी होगी। प्लीज याद रखिएगा। अरे जी, क्या आप हफ्ते में 2 बार आके थेरेपी दे सकते हैं? आपके आने जाने का अरेंजमेंट में सब करवा दूं। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं और हर बार तुम इतनी लकी नहीं हो सकती, ठीक है? डिप्रेशन को ठीक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है मिस्टर प्रधान, मैं बताता हूँ आपको। अरे हमसे कोई गलती हुई है क्या? मैं समझ गया। हाँ, मैंने डॉक्टर गिल को सजा नहीं दी, शायद इसलिए आप कर रहे हैं ना। डॉक्टर गिल के खिलाफ FIR केस दर्ज करो और इसे जल्दी से जल्दी पुलिस कस्टडी में भेजो। ले जाओ इसे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मिस्टर अरिंजय बजाज, मैंने अपने मेडिकल के 40 साल के कैरियर में जिंदगी के हाथों मौत को मारते हुए देखा है। क्या आप मुझे ये विद्या सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर, वैसे भी हम एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तुम अब डॉक्टर ईरानी को सिखाओगे कि क्या करना है? देखो, शुक्र मानो कि रूही को होश आ गया, वरना इतने डंडे मारते ना तुम्हें कि भूल जाते सारी डॉक्टरी। तो अब चलो यहाँ से। अरिंजय रुको, अरिंजय प्लीज रुको। गगन, अरिंजय जी का ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। काव्य, अरिंजय बेटा यहाँ। काव्या, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे डियरेस्ट फादर इन लॉ और मेरे मेंटोर मिस्टर सुमित मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में आप सभी का वेलकम है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और ये ड्रिंक उनके नाम। दामाद हो तो अभय जैसा। मिस्टर सुमित किस्मत वाले हैं जो ऐसा दामाद मिला है इन्हें। हाँ, अभय का स्टार्टअप इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप में से एक है और इनका पहला प्रोजेक्ट मिस्टर प्रधान की कंपनी के साथ हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस। मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सुपरस्टार बनता हुआ देखना चाहते हैं, एंड आई प्रॉमिस वो दिन जरूर आएगा। फिर आप देखना, मैं मिस्टर प्रधान से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा आप सभी को। कौन है जोकर? अभय को देखो, कितना स्मार्ट है, अपने सास ससुर की कितनी सेवा करता है। और एक हमारा जमाई है, जितनी सेवा ये हमसे कराए उतना कम है। एक्चुअली माँ वो दीदी, ये पागल तो आप लोगों पर बोझ बन गया होगा, राइट?
अगर आप चाहें तो मैं इस पागल को अभय की कंपनी में झाड़ू पोछे की नौकरी दिलवा सकती हूँ। कब तक आप इसे वेला बिठा के खिलाती रहेगी, है ना? अरे मॉम देखो, पहले तो मैं इस मंदबुद्धि को अपने पास रखूंगा ही नहीं। हाँ, अगर आप लोगों के इतना कहने पर अगर मैं रख भी लूं तो सैलरी के नाम पर ना मैं बस इसको हर महीने इलेक्ट्रिक शॉक ही दे पाऊंगा। और कंपनी हॉलीडेज के नाम पे इस पागल को ना आगरा के पागल खाने छोड़ा, वहां ही अपने रिश्तेदारों से मिल लेगा। माँ अब अरेंजे बिल्कुल ठीक हो चुका है। नहीं काव्या, बेटा अगर पागलपन ऐसे रातों रात ठीक होने लग जाए ना तो शहर के सारे पागल खाने तो खाली हो जाएंगे। पर घबराओ मत, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा पति पागल है तो है, अब उसमें क्या कर सकते, है ना? सच बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक हो भी गया तो क्या हो जाएगा, रहेगा तो नालायक और निकम्मा ही ना। मॉम कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए हम एक फैमिली है ना, और हाँ अगर ये ठीक हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ ना, हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर इसको गिट्टी उठाने की मजदूरी दे देता हूँ मैं। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो इस पागल को मिल ही नहीं सकती है। अच्छा ऑफर, लेकिन जिस कंपनी की बिल्डिंग स्कैम के ऊपर खड़ी हो उसकी सैलरी में भी स्कैम की मिलावट तो होगी ना। सॉरी बॉस, ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली के साथ काम नहीं करता। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने इस पागल धमाद को घर छोड़कर आते, क्या बक रहा है ये? अरे भाई साहब रहने दीजिए, अब ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मेरे होनहार दामाद से चालीस तो करेगा ही। अरे मॉम छोड़ो ना, अभी कहाँ इस पागल के मुंह लग रही हो। और अब तू सुन, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जाओ इनसे माफी मांगो। माफी मांग? मैं? थोड़ी देर इंतजार कर, खुद पता लग जाएगा कौन किससे माफी मांगेगा। ए, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? माफी मांग अभी के अभी, वरना किसकी हिम्मत हो यहां पर ऐसा करने की? हाँ, जहां बर्थडे पार्टी नहीं रिकवरी पार्टी होगी। चुप है, यहाँ अंबानी बन के उड़ाने के लिए पैसे हैं तेरे पास। जब उधार चुकाने की बारी आती है तो तू मांगे बन जाता है। करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह स्वीट हार्ट, फिलहाल तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, कुछ जरूरी काम है। तुम हो कौन और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैंगो स्लाइस केक खाने आए हम लोग, सीजन चल रहा है ना अभी। अरे अंकल जी हैप्पी बर्थडे, एक तो पैर ही कट गया। ओके, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ, तेरी लोकेशन नहीं मिलेगी हम लोगों को। एक बात बताओ, अपने दामाद से पूछो कि वो कत्था भाई का पैसा कब चुकाएगा। क्या? पापा कुछ नहीं, ऐसा ही झूठ बोल रहा है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, सबको प्रणाम। कथा भाई आप यहाँ? तू जहां मैं वहां। तेरे को क्या लगा तू गुरु कथा को चूना लगा के कल्टी हो जाएगा? अक्खी मुंबई में किसी की ऐसी डेयरिंग नहीं है कि मेरा पैसा बचा सके। बार बार दिन ये आए, बार बार ये दिल गाए। बस हो गया रे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे का ड्रामा, इससे ज्यादा मैं नहीं गाएगा। सब खत्म, चल अब मार ढीला कर। अरे कथा भाई प्लीज मेरी बात सुनिए ना, ये पूरी फैमिली है, प्लीज थोड़ा साइड में चल के बात करते हैं। तेरी सुनो। वो सस्ते बब्बी लारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? प्लीज तू चुप कर, तू जानता भी है ये कौन है? अगर इसने
कथा भाई, ये कितना मजबज कर रही है, चोरी को नहीं मार डालेगा क्या है? रेडियो की तरह बजाई जा रही है। ए, तू इसको झेलता कैसे रे? और क्या बोल रहे थे तुम? ये मुझे बर्बाद करेगा, हाँ? बच्चे पहले पैदा हो जा। ये नया धंधा खोलने के लिए मेरे ऑफिस कटोरा लेकर आया। इसने मुझसे 10 करोड़ उधार लिया। और फिर साला तुषार कपूर की तरह गायब हो गया। और अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मेरा भेजा फिर जाएगा। फिर मैं वो किल मूवी जैसा तेरे को फिनिश कर देगा, समझा? एक्चुअली अभय ने ये लोन अपनी फैमिली वालों के नाम पर लिया था, तो अगर वो पैसे नहीं चुकाएगा तो इन सब के जिम्मेदार तुम सारे के सारे होगे। लेकिन मैं तुम लोगों की परेशानी थोड़ी कम जरूर कर सकता हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अबे चुप रहे, तू कुछ नहीं कर सकता और ना ही तेरे पास देने के लिए कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर तुम लोग काव्या को मेरे हवाले कर दो तो मैं गुरु भाई को बोलकर तुम्हारे सारे पैसे माफ करवा दूंगा। शराब, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोल। डॉक्टर ऑफ द गॉड्स की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।